प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इस देश में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के अधिकारों का हनन किया जा रहा है को लेकर जंग ही छेड़ दिए हैं देश में। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर जोरदार प्रहार किए। गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री और इनका संस्था आरएसएस ओबीसी, एससी और एसटी को कभी अधिकार नहीं दे सकते। ये इन वर्गों के अधिकार छीनने का काम करते हैं। मोदी ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। मोदी का काम है इन वर्ग के लोगों को अधिकार से ध्यान भटकाना। इसके लिए मोदी और आरएसएस पूरा सिस्टम बना रखा है। इसका मेन इंस्ट्रूमेंट नरेंद्र मोदी ही हैं। कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी ने, और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है। गांधी ने कहा, हम संसद में मोदी और इनकी सरकार से सवाल पूछा था कि भारत के 90 सचिवों में से मात्र 3 सचिव ओबीसी वर्ग के हैं। नरेंद्र मोदी इस पर कुछ नहीं बोले। मोदी ने यह भी नहीं बोला कि ये गलत है। मोदी ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि मोदी और आरएसएस के लिए ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोगों को संवैधानिक संस्थानों में अधिकार में हिस्सेदारी मिले। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कास्ट सेंसस को लेकर काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। कास्ट सेंसस को लेकर इतना उत्साहित हैं कि प्रेस वार्ता में आए मीडिया कर्मियों से ही पूछ दिए कि इन मीडिया कर्मियों में कितने लोग ओबीसी वर्ग के हैं, इन मीडिया कर्मियों में कितने लोग एससी और एसटी वर्ग के हैं। जवाब में एक भी मीडिया कर्मी ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के नहीं मिले। इस कमरे में दलित कितने हैं, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। राहुल गांधी के द्वारा किया गया अल्प और मौखिक प्रेस कास्ट सेंसस से पता चल गया कि मीडिया में बहुत कम लोग ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के होते हैं। यही वजह है कि मीडिया में बहुत जल्द ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के नेताओं की छवि खराब कर दी जाती है। इन्हें जल्दी बदनामी होना पड़ जाता है, क्योंकि मीडिया में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों की बात रखने वाला है ही नहीं कोई, या है भी तो बहुत कम हैं जो अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी कास्ट सेंसस का वकालत करते हुए प्रेस को बताया कि पूरे भारत में कांग्रेस के कुल 4 मुख्यमंत्री हैं, जिनमें 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के हैं, और ये सभी अपने अपने राज्यों में विकास का एक मॉडल तैयार कर दिया है। वहीं पूरे भारत में बीजेपी के 10 मुख्यमंत्री हैं, जिनमें मात्र 1 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के हैं। उसमें भी वो कुछ ही दिनों में हट जाएंगे। मोदी सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी करते हैं, इनसे वोट लेते हैं, इन्हें अधिकार नहीं देते। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं, और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। गांधी अपनी पार्टी कांग्रेस का जिक्र करते हुए बोले, कांग्रेस पार्टी भी कास्ट सेंसस चाहती है। कांग्रेस की सबसे बड़ी बॉडी जो निर्णय लेती है, जिन्होंने निर्णय लिया है कि हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे। हम लोग बीजेपी पर भी दबाव डालेंगे कि जातीय जनगणना कराए। इंडिया अलायंस की पार्टियों को भी कास्ट सेंसस के लिए मनाएंगे।